फसल कितने प्रकार की होती है? फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। ये किन किन ऋतुओं में उगाए जाते हैं? खरीफ फसल वर्षा ऋतु में, रबी फसल शीत ऋतु में एवं जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में। प्रत्येक का 3 उदाहरण बताइए। खरीफ फसल के उदाहरण जैसे धान, मक्का एवं जायद। रबी फसल जैसे गेहूँ। बोलो, जायद में? जायद के उदाहरण जैसे मूंग, सूरजमुखी, ककड़ी जैसे, तरबूज जैसे फल। रबी फसल? रबी फसल के उदाहरण जैसे गेहूँ, चना, मटर। फसल किसे कहते हैं? 2 फसलों के उदाहरण बताएं। खेतों में उगाकर जिन पौधों की देखभाल की जाती है उन्हें फसल कहते हैं। धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि। अनाज को नमी से क्यों बचाना चाहिए? अनाज को नमी से इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि उनमें फुदफुदे तथा फफूंदी तथा विषैले कवक उग जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बीज बोने से पहले किसान खेत की जुताई क्यों करते हैं? बीज बोने से पहले किसान खेत की जुताई इसलिए करते हैं क्योंकि जुताई करने के बाद फसलों की जड़ें मिट्टी में आसानी से जा पाती है, जिससे उन्हें पोषक तत्व आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। हमारे देश में कृषि की 2 ऋतुओं में को क्या कहते हैं? हमारे देश में कृषि 2 ऋतुओं में की जाती है, खरीफ एवं रबी। खरीफ और रबी ऋतु कहते हैं। निराई क्यों की जाती है? खेतों में फसलों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं, जो फसलों के साथ स्थान भोजन तथा पोषक तत्व को तारा करते हैं, जिनसे फसल ठीक से वृद्धि नहीं कर पाती है। इसलिए खरपतवार को हटाते हैं, जिसे निराई कहते हैं। खेतों में सिंचाई के किन्हीं 4 तरीकों के नाम बताएं। ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, चक्री, रहट, घिरनी, ट्यूबवेल इत्यादि। जुताई का क्या अर्थ है? जुताई मिट्टी को पोला तथा उलट-पुलट करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई करने से मिट्टी हल्की मुलायम हो जाती है, जिससे फसलों की जड़ें गहराई तक जाती है और उन्हें पोषक तत्व मिल पाते हैं और अच्छे से जड़ें शोषण कर पाती है। धान तथा कुछ सब्जियों की खेती के लिए पहले बिचड़े उगाए जाते हैं और तब उसमें रोपनी की जाती है, क्यों? पहले बिचड़े लगाने से हमें अच्छे पौधों को चुनने का अवसर मिलता है, जिससे रोपाई करने से फसलों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती है, जिससे फसल की अच्छी पैदावार होती है। धान तथा कुछ सब्जियों के बिचड़े लगाए जाते हैं, जिससे रोपनी कहते हैं। बीजों अथवा पौधों को बहुत पास नहीं बोना चाहिए, क्यों? बीजों तथा पौधों को पास इसलिए नहीं बोना चाहिए क्योंकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य की प्रकाश, पोषक तत्व तथा जल नहीं मिल पाएंगे, जिससे उनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाएगी। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में किस प्रकार सहायक होते हैं? सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन, कार्बन के तथा अन्य तत्वों के सरल यौगिक बनाते हैं, जो पौधों की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। तथा सूक्ष्म जीव पौधे के अवशेष पूरा के अपघटन से ह्यूमस बनाते हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव पौधों मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करते हैं।